नमस्कार दोस्तों, हम ऐसे ब्रांड के पास आए हैं जो फुटवेयर इंडस्ट्री में एक साइलेंट रेवोल्यूशन लेके आ रहा है। आज हम साथ हैं अमरप्रीत सिंह जी के साथ। वो हमें बताएंगे कि कैसे उन्होंने ये ब्रांड को स्टैब्लिश करा, क्या मोटिवेशन थी इस ब्रांड को लेके आने में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो नाम है नीमैंस, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए, हमने ब्रांड 2018 में स्टार्ट किया था। अब 2018 में हम ब्रांड जब स्टार्ट कर रहे थे, कई ऐसे लोग हैं जो काफी लोग हम ये चाहते हैं कि ऐसा फुटवेयर बने जो पूरा दिन पहने लेकिन कोई इशू ना आए कंफर्ट के अराउंड। नॉर्मली क्या होता है कि हम ट्रैवल करते हैं तो एक जूता लेके जाते हैं पार्टी के लिए, एक जूता लेके जाते हैं ऑफिस में पहनने के लिए, एक जूता लेके जाते हैं कि ये जिम में पहनेंगे। तो अलग अलग एक्टिविटी के अलग अलग एक्टिविटी शूज बताते हैं। हमने बोला कि ऐसा कोई एक जूता क्यों नहीं हो सकता जो सुबह से लेकर रात तक हम पहने रहे। तो हमने ऐसा ब्रांड सोचा कि हम कंफर्ट के अराउंड रहेंगे और ऐसे कि मतलब 500,000 ऑप्शंस आपके सामने लगे हैं, आपने बोला कि इसमें से क्या पिकअप करना है, हम वो नहीं करेंगे। हम ये करेंगे कि सारे प्रोडक्ट्स कंफर्ट के अराउंड कैटर करेंगे। तो हमारा ब्रांड का शुरुआत ये हुए थे कि हम मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप है जो कंफर्ट बेस्ड अराउंड नहीं है और जो पूरा दिन पहनने वाला जूता नहीं है, अलग अलग एक्टिविटी बेस्ड शूज है। तो हमने ये ब्रांड लॉन्च किया उससे। तो जैसे ये फुटवेयर इंडस्ट्री में लाइक काफी सारा कंपटीशन है, तो जब आपने ये स्टार्ट करा था तो ऐसा कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज आया था आपको ये बिजनेस को स्टार्ट करने में। देखिए, हमारा सारा जो ब्रांड है ये सस्टेनेबिलिटी के अराउंड है। ना सस्टेनेबिलिटी का मतलब कि हम कोई ऐसा केमिकल यूज नहीं करते हैं, ना कोई हम लोग एनिमल स्किन यूज करते हैं, ना लेदर यूज करते हैं हम, ना बेसिकली हम लोग सिंथेटिक्स यूज करते हैं। मतलब हम जो यूज करते हैं सारे इको फ्रेंडली मटेरियल्स यूज करते हैं। जैसे हमारे शूज जो हैं रिसाइकिल पेट बॉटल से बनाए जाते हैं, हमारे जो शूज हैं ऑर्गेनिक कॉटन से बनाए जाते हैं, हम लोग स्लीपर्स जो हैं रिसाइकिल टायर से बनाते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक कॉक यूज करते हैं अपनी चप्पल बनाने में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी मदर अर्थ में अवेलेबल है मटेरियल उसी को पिकअप करते हैं। हम चाहते हैं कि हम एनवायरनमेंट को हार्म ना करें। हम चाहते हैं कि हम, क्योंकि काफी कंपनीज है फास्ट फैशन को प्रमोट करती हैं, फास्ट फैशन में काफी कार्बन डाइऑक्साइड वापस एनवायरनमेंट में फेंका जाता है और इससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। और आज जो आप दिल्ली में देख रहे हो यूएके लेवल्स बढ़ रही है, यही फैक्ट्रियों की वजह से जो फास्ट फैशन को प्रमोट कर रही है। इंडस्ट्री सारा कार्बन डाइऑक्साइड मार चले जाए कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पे बहुत ध्यान देके हमने बोला कि हम आज के यूथ हैं, हम आज के कंज्यूमर हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करेंगे। कोविड से पहले ब्रांड स्टार्ट किया था, कोविड में कोई समझता नहीं था सस्टेनेबिलिटी। आज सब कुछ ऑर्गेनिक के बारे में बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी आज सब कोई समझता है। तो आज हमें नई पहचान मिली है। तो जैसे आपने बताया कि इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबिलिटी है, तो उसके साथ स्टाइल को मैनेज करना, इन दोनों को इक्विलिब्रियम पे लेके आना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ये नीमैंस कैसे इसको मैनेज करती है। देखिए, अल्टीमेटली जूता अगर कंफर्ट दे और सस्टेनेबल रहे और स्टाइलिश ना रहे तो कोई खरीदेगा नहीं। तो हमने अपने डिजाइन के ऊपर काफी डिटेलिंग की है, अंडरस्टैंड किया है कि कंज्यूमर की नीड्स है कि मुझे सस्टेनेबल चाहिए बट मैं डेली पहन पाऊँ, मेरे लिए फैशनेबल रहे। तो वो भी हमने बहुत ध्यान दिया है, मटेरियल को उस तरीके से क्राफ्ट किया है। तो एक एक जूते के ऊपर हमारा कम से कम साल भर से 12 महीने तक हम लोग उसके ऊपर क्राफ्टमैनशिप करते हैं, तब मार्केट रेडी करते हैं उसे। तो लाइक ऐसा कोई एक चैलेंज बताइए जो बहुत ज्यादा एज अ एंटरप्रेन्योर इंसान फेस करता है। ऐसा कौन सा चैलेंज है और उसको कैसे ओवरकम कर सकते हो उस चैलेंज को। सबसे बड़ा फैक्टर है नए ब्रांड के लिए कि ट्रस्ट क्रिएट करना जनता में। हमने पिछले 6 साल में तकरीबन अराउंड 60 से 70 लाख कस्टमर हमने बनाए हैं अपने खुद के। तो वो ट्रस्ट हमने क्रिएट किया है विद बेटर प्रोडक्ट। एंड हमने इनफैक्ट हमारी वेबसाइट से ये इंश्योर किया है कि जो भी बंदा खरीदता है, अगर उसे प्रोडक्ट समझ ना आए, अच्छा ना लगे, 7 डेज में वो प्रोडक्ट रिटर्न कर दें, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, फुल रिफंड। मतलब हमने हमारा सारा बोला है कि आप 7 दिन यूज करो, प्रोडक्ट समझ ना आए आपने क्रेडिबिलिटी पे काफी वर्क बहुत काम किया, बिकॉज ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है नए ब्रांड का एस्टैब्लिश करने में। आज देखिए हमारी जहां भी हमारी दुकान है वो स्केचर्स, एडिडास, नाइकी, प्यूमा, बाटा के बीच में है। द रीजन इज बिकॉज वी वांट टू कॉम्पीट विद द बिग बॉयज एंड वी हैव अराइव्ड। तो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर, फिनिशिंग के ऊपर क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है। तो अगर मैं बात करूं किसी भी ब्रांड की, तो एक मार्केटिंग सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है उसका। तो नीमैंस की क्या ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, वो क्या ऐसे मार्केटिंग टेक्निक यूज करता है अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने में। देखिए, हमें काफी जगहों पे इंट्रोडक्शन हमारा किस तरीके से होता है। आप इंस्टाग्राम पे हो, आप फेसबुक पे हो, तो आपने नीमैंस का नाम सुना होगा। वी आर अमंग द वन ऑफ द हाईएस्ट स्पेंडर्स ऑन द डिजिटल कैटेगरी। वी एडवर्टाइज अ लॉट ऑन सोशल मीडिया।
हमारे तकरीबन 5 से 6 मिलियन डेली व्यूज हैं ऑन आवर वेबसाइट एंड हमारे सब्सक्राइबर्स काफ़ी हैं। तो हम लोग कंटेंट के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। तो हमारा यही है कि हम इंश्योर करें कि कस्टमर्स के ऊपर बहुत उनकी जहाँ रीच हो वहीं पर हम रीच करें। आज सोशल मीडिया इतना पेनिट्रेट हो गया है, इंटरनेट इज एट इज रॉक बॉटम प्राइस, तो अल्टीमेटली कंजम्पशन इतना बढ़ चुका है। तो हमने बहुत ध्यान देते हैं डिजिटल चैनल्स पे rather than ऑनलाइन ऑफलाइन चैनल्स। तो अगर मैं बात करूँ एडवर्टाइजमेंट की, तो एडवर्टाइजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है? एडवर्टाइजमेंट इंपॉर्टेंट है अपने ब्रांड के बारे में बताने के लिए, बट एडवर्टाइजमेंट आपका प्रोडक्ट अगर सही नहीं है तो एडवर्टाइजमेंट कुछ काम नहीं कर पाता। तो मेन हमारा फोकस एडवर्टाइजमेंट सिर्फ हमारे ब्रांड की जानकारी के लिए, बाकी तो प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस है। एंड धीरे धीरे करके कम्युनिटी बिल्ड होती है, ओवरनाइट तो कोई सक्सेस होती नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ सर रेंजेस की, तो नीमास कैसे स्टैंड आउट करता है, क्या रेंजेस प्रोवाइड करता है? नॉर्मली क्या होता है, अगर हम लोग एज अ ब्रांड एस्टैब्लिश करना चाहते थे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि हम लोग अफोर्डेबल रहे। तो हमने तकरीबन हमारे सारे प्रोडक्ट्स, ओपन फुटवेयर जैसे स्लीपर्स होती हैं वो तक 999 रुपए से लेके 999 से लेके हमने 1500 तक रखी है। एंड इवन क्लोज फुटवेयर जो शूज होते हैं वो भी हमारे 1200 रुपए से स्टार्ट होकर 3500 रुपए तक रहते हैं। तो हमारा ये है कि अफोर्डेबल रहे, न्यू एज इंडिया के लिए है, हर कोई हमारा प्रोडक्ट यूज कर पाए। कंजम्पशन हमारा प्योरली बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी व्हाट वी यूज एंड वी वांट टू मेक इट सुपर अफोर्डेबल। और लास्ट क्वेश्चन जो मैं बात करना चाहूंगी, अगर जैसे प्रोडक्ट की नेगेटिव मार्केटिंग होने लगती है, ऐसा बहुत कॉमन है, देखा जाता है ब्रांड्स के साथ, इवन इफ प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है सम सॉर्ट ऑफ पॉइंट कि कहीं ना कहीं लूप्स आ जाते हैं, तो उससे कैसे डील करते हैं आप? देखिए, नेगेटिविटी तो हर चीज में होती है। आप पॉजिटिव रहो, आप अपने प्रोडक्ट बेचते रहो, बाकी जनता अपना काम करती रहेगी, जनता को प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो होता रहेगा। नेगेटिव अगर बाई चांस हमारे प्रोडक्ट में कभी इश्यूज आते हैं तो हम प्रोडक्ट वापस कर उठा लेते हैं और नया प्रोडक्ट दे देते हैं कस्टमर। वो कोई अवॉइड नहीं कर सकता, बिकॉज गलतियां हर कस्टमर से होती है, हर इंसान से होती है, ब्रांड से भी होती है। तो जहाँ होती है बोलते हैं हाँ हमारा प्रोडक्ट इस बार गलत निकला, आपको नया प्रोडक्ट दे देंगे, वो दिक्कत। तो आप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ओपन है कि अगर गलती है तो एक्सेप्ट इट और उस चीज को ठीक करके आगे बढ़ो। Yes, और ऐसे आप क्रेडिबिलिटी अपने मार्केट में बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद दर्शकों, बहुत अच्छा लगा हमें सर के साथ बात करके। ऐसे ही जुड़े रहिए और भी अच्छे इंटरव्यूज के लिए। धन्यवाद।